भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में पाप और पुण्य के बारे में कई गहरी बातें बताई गई हैं। कुत्ते की योनि में जन्म के पीछे प्रमुख पाप माने जाते हैं अति पापी जीवन जीना। वह व्यक्ति जो बार बार दुष्कर्म करता है, जैसे कि चोरी, हत्या या झूठ बोलना, उसकी आत्मा अगले जन्म में पशु योनि में जाती है। कुत्ते की योनि का विशेष रूप से उल्लेख तब होता है जब कोई अपने जीवन में अत्यधिक अनैतिक और हिंसक होता है। भोजन और धन का दुरुपयोग। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि जो व्यक्ति दूसरों से धोखे से या गलत तरीके से भोजन या धन छीनता है, उसे अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है। कुत्ते को विशेष रूप से इस कर्म का परिणाम माना गया है, क्योंकि कुत्ता अक्सर छोड़े हुए या अन्य लोगों के द्वारा फेंके गए भोजन पर निर्भर होता है। परम धर्म का उल्लंघन। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता, गुरु या धर्म के प्रति अवज्ञा करता है, उसे पशु योनि में जन्म लेने का दंड भुगतना पड़ता है। कुत्ते की योनि एक संकेत है कि व्यक्ति ने अपने मानव जन्म में धर्म और नैतिकता का पालन नहीं किया है। दूसरों के साथ क्रूरता और हिंसा। जो लोग बार बार दूसरों के साथ अत्याचार करते हैं, उन्हें अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जन्म लेने का फल भोगना पड़ सकता है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से बताया गया है जो अपनी शक्ति या धन का दुरुपयोग कर दूसरों को कष्ट देते हैं। शास्त्रों में योनि परिवर्तन का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्मों का सीधा संबंध हमारे अगले जन्म से है। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता में कर्म और उसके परिणामों पर जोर दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्मों के आधार पर ही फल प्राप्त होता है। यदि हम शुभ और धर्मयुक्त कर्म करते हैं तो हमें श्रेष्ठ योनि में जन्म मिलता है, जबकि पाप कर्मों का परिणाम निम्न योनि में जन्म लेने के रूप में आता है। कुत्ते की योनि का जन्म इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति ने अपने मानव जन्म में अनैतिक, क्रूर या पापमय जीवन जिया है और उसे अब निम्न स्तर जीवन में अपने कर्मों का फल भोगना है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी योनि में जन्म लेना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि हमें सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। पाप से बचने और सद्गुणों को अपनाने से ही हम अच्छे जीवन का मार्ग चुन सकते हैं और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। अंत में इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। राधे राधे।